हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से पिक बॉल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा सिलेक्ट करने का रीज़न ये है कि जैसे कि अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मतलब बोलते हैं कि हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे, एंड देयर आर सब स्टूडेंट्स हु से दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। नाउ एज ए टीचर मेरा हमेशा ये कहना है कि आपका अगर कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप बोर्ड एग्जाम में भी आपका अच्छा मार्क्स आएगा, जेई भी क्वालिफाई करेंगे, नीट भी क्वालिफाई करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन विच एवर एंट्रेंस यू आर प्लानिंग टू अपियर। ओके, एंड सपोज आप कोई एंट्रेंस नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, जनरल लाइन पढ़ना है, तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे मैं पिक बॉल्स का क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो मतलब आपके, इफ यू आर फ्रॉम असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल बोर्ड, दीज क्वेश्चंस आर देयर इन योर क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन जेई में आए हैं, ये क्वेश्चन नीट में आए हैं, और ये क्वेश्चन जो अलग अलग स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम है वहां पे भी आए हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, और ये जेई मेन में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेन 2011। सिचुएशन है कि हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है और यहां से दो स्ट्रिंग है। ठीक है, दो स्ट्रिंग को यहाँ कॉमन सपोर्ट से फिक्स किया हुआ है, और ये जो दो फ्री एंड है यहाँ पे दो पिथ बॉल्स। ठीक है, दीज आर पिथ बॉल्स। अब क्या करते हैं कि इन दोनों बॉल पे, ये दोनों आइडेंटिकल साइज है। ठीक है, अब ये दोनों बॉल पे हम लोग आइडेंटिकल चार्ज दे देते हैं। सपोज पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज दे दिया है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी पॉजिटिव चार्ज दिया है क्यू प्लस क्यू, और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज क्यू दिया है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जब ये आपस में रिपेल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये दूर जाता जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक फोर्स नीचे की तरफ भी एक्ट कर रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ये जो दोनों बॉल हैं इन दोनों का मास भी है mg, तो जो mg फोर्स है वो नीचे की तरफ खींचेगा, और जो रिपल्सिव फोर्स है ये इसको इधर खींच रहा है। ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा जहां पे ये जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो तब क्या होगा, तब कुछ ऐसा होगा सिचुएशन। This is one pith ball, this is another pith ball, these are identical pith balls, this is the rigid support. अब ये जो वर्टिकल के साथ ये जो स्ट्रिंग है, ये वर्टिकल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, और ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन मान लेते हैं x है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है कि जिसमें यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x। ओके, चार्ज दिया हुआ है, दोनों का चार्ज q है। ठीक है, चार्ज q है, और चार्ज q है, यहां पे लिखता हूं चार्ज q है, मास m है। ठीक है, तो अगर मास m है और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो हम किसी एक का फोर्स अगर स्टडी करें, ठीक है, इस पे फोर्स स्टडी करते हैं या फिर इस पे फोर्स स्टडी करते हैं, बात एक ही बात है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स देखते हैं, तो यहाँ नीचे की तरफ कितना फोर्स एक्ट करेगा, अगर मास m है नीचे की तरफ कितना फोर्स एक्ट करेगा, mg। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन एक्ट करेगा, टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा T। ठीक है, T को टेंशन लिया है मैंने यहाँ पे। अच्छा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा Fe। ठीक है, अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है, थीटा एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल डायरेक्शन, तो यहाँ पे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये अगर टेंशन है तो ये कंपोनेंट इसको रिजॉल्व करते हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा T cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा T sin थीटा। मतलब ये जो पिथ बॉल है इस पोजीशन में इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फोर्सेस, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फोर्सेस इट इज इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। ठीक है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इस तरफ का फोर्स T sin थीटा है, इस तरफ का फोर्स है Fe, इस डायरेक्शन में T sin थीटा एक्ट कर रहा है, so this T sin थीटा, total force acting in this direction towards right is equal to total force acting towards left, that is equal to electrostatic force Fe। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, अगर मानते हैं कि ये अगर फ्री स्पेस है तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई x स्क्वायर, क्योंकि 400 दोनों पे हम लोगों ने एज्यूम किया था कि q चार्ज है। ठीक है, और आपका जो सेपरेशन है वो x दिया हुआ है। ठीक है, x का वैल्यू को निकालना है। अच्छा, T sin थीटा इक्वल टू हो गया ये, फिर टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, सो
टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं सो tan थीटा इक्वल टू कितना आता है, tan थीटा इक्वल टू आता है क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर mg। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एंगल स्मॉल है, ठीक है, तो ये एंगल अगर स्मॉल होगा तो उस केस में tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस पार्ट को अगर देखें तो ये आर्क लेंथ बाई रेडियस जैसा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा x/2, तो मतलब x/2 डिवाइड बाई आर्क लेंथ बाई रेडियस, तो रेडियस हो गया l। तो इसका मतलब इसको अगर यहाँ तो थीटा इक्वल हो गया x/2 डिवाइड बाई l, मतलब क्या हो गया x/2l, मतलब tan थीटा इक्वल टू x/2l। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x/2l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर mg। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो x क्यूब इज इक्वल टू आता है क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर l, और ये 2 कैंसिल हो गया तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। तो ये क्यूब को अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है क्यूब रूट, मतलब x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस क्वांटिटी क्यू स्क्वायर l डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। तो ये होगा x सेपरेशन, प्रोवाइडेड यहाँ पे कंडीशन क्या है, थीटा इज स्मॉल। ठीक है, अच्छा, तो ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बैंक में और एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपका जेईई मेन में 2011 में आया था, कि अगर यहाँ पे देखिए चीज, ये पहले तो ये दोनों ऐसे सटे हुए थे, दे वर इन कॉन्टैक्ट, ओके, बट द मोमेंट दिस चार्ज वाज गिवन देयर वाज रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये लोग दूर चले गए। ठीक है, अब हमको ये पता है कि जो रिपल्सिव फोर्स होता है F, इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे चार्ज तो सेम ही है मगर मतलब फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब सिचुएशन ये दिया हुआ है कि अगर ये जो पिच बॉल्स है यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज अगर लीक हो, ठीक है, चार्ज लीक हो रहा है मतलब, ठीक है, तो चार्ज लीक हो रहा है और चार्ज जो डिक्रीज होता है उसका रेट दिया हुआ है dq/dt। ठीक है, तो चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो ये फोर्स डिक्रीज होगा, तो फोर्स रिपल्सिव फोर्स अगर डिक्रीज होगा तो ये दोनों तो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो पूछा है कि व्हाट इज द अप्रोच वेलोसिटी। ठीक है, अगर चार्ज लीक हो रहा है तो व्हाट इज द अप्रोच वेलोसिटी, द एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो उस केस में हमको क्या करना है कि ये जो टर्म है ना, इस टर्म को हम अगर ऐसे लिखें x इज इक्वल टू l बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg 1/3 q टू पावर 2/3, मतलब इसको मैंने ब्रेक कर दिया, क्यू स्क्वायर को बाहर ले गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बोला है कि चार्ज लीक हो रहा है, तो मतलब क्यू का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो क्यू का वैल्यू अगर चेंज होगा तो एक्स का वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, तो dx/dt क्या होगा, dx/dt इज इक्वल टू l बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg 1/3, और q इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या हो जाएगा 2/3 q माइनस 1/3 dq/dt। तो ये जो dq/dt है दिस इज द रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, मतलब रेट ऑफ डिक्रीज इन चार्ज। ठीक है, और ये जो q है जो इंस्टेंटेनियस चार्ज, मतलब उस इंस्टेंट में चार्ज कितना है, और dx/dt क्या होगा, dx/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, मतलब ये लेंथ अगर कम होगा तो इसका ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जेईई मेन में सेम टाइप का क्वेश्चन और एक आया है। ठीक है, उसको अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन में भी 2010 में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 2 पिक बॉल्स हैं और उसमें मतलब आइडेंटिकल चार्ज है। ठीक है, तो आइडेंटिकल चार्ज की वजह से वो रिपेल कर रहे हैं तो इस पोजीशन में है। ठीक
ठीक है। और ये जो पूरा एंगल दिया हुआ है ये एंगल सम थीटा दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या किया है, इस सिस्टम को किसी लिक्विड में इमर्स किया है, ठीक है। लिक्विड में इमर्स करने के बाद क्या हुआ, ये एंगल चेंज नहीं हुआ, ये एंगल सेम रह गया, ठीक है। तो अगर ये एंगल सेम रह गया तो पूछा है कि वो जो लिक्विड है उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपका डेंसिटी ऑफ जो पिक बॉल्स वो दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला सिचुएशन में ये है कि एंगल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो एंगल का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा कुछ भी, थीटा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो सेमी वर्टिकल एंगल है उसको ले लें थीटा। तो यहाँ पे भी तो एंगल चेंज नहीं हुआ है तो वो एंगल थीटा ही हुआ, ठीक है। खाली इन दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस है कि ये जो चीज है सिस्टम है ये एयर में है और ये कहाँ है, ये किसी लिक्विड में है, ठीक है। तो पहले इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका mg, इधर हो गया आपका टेंशन, इधर हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर हो गया थीटा, ये हो गया आपका टी कॉस थीटा और ये हो गया आपका टी साइन थीटा, ठीक है। सो टी साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया एफ ई और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया एम जी। तो यहाँ पे आपने और डिवाइड किया, सो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया एफ ई बाई एम जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पे हो गया एम जी आपका फोर्स, यहाँ पे टेंशन टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे इसलिए फोर्स मैंने लिखा है एफ ई डैश, ठीक है। एफ ई डैश और एफ ई के बीच में रिलेशन क्या होगा, एफ ई डैश फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय के, और ये जो के है इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो गया, यहाँ पे हो गया टी कॉस थीटा और इधर हो गया आपका टी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल फोर्स आएगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा। कौन सा फोर्स होगा, लिक्विड में इमर्स किया है ना, तो अपवर्ड फोर्स क्या होगा, अप थ्रस्ट, तो वो भी एक फोर्स आ गया यहाँ पे अप थ्रस्ट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर इक्वेशन हम लिखें तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे एफ ई डैश और टी कॉस थीटा प्लस यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एम जी, मतलब टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी माइनस यू। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा मतलब टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश डिवाइड बाई एम जी माइनस यू, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों एंगल सेम थे, मतलब ये जो टेन थीटा यहाँ पे आ रहा है वहाँ पे जो टेन थीटा आ रहा है ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये अगर एक ही चीज़ है तो इसका मतलब ये इक्वेशन 1 अगर है और ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर इनको इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे हो गया एफ ई बाई एम जी इज इक्वल टू एफ ई डैश बाई एम जी माइनस यू, ठीक है। तो एफ ई बाई एम जी इज इक्वल टू एफ ई डैश दिया हम लिखते हैं एफ ई बाई के डिवाइड बाई एम जी माइनस यू। तो यहाँ पे एफ ई कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जो के यहाँ पे है इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू एम जी बाई एम जी माइनस यू, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एम जी क्या होगा, एम जी मतलब इसका वेट पिथ बॉल का, ठीक है। तो अगर v उसका वॉल्यूम है और रो s मतलब पिथ बॉल सॉलिड का है तो रो s हो गया डेंसिटी ऑफ द सॉलिड पिथ बॉल, तो m हो गया वॉल्यूम टू डेंसिटी इनटू g डिवाइड बाय mg की जगह पे सेम चीज होगा v रो s g माइनस अपथ्रस्ट क्या होगा v रो l। अपथ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो v हो गया वॉल्यूम ऑफ पिथ बॉल, रो एल हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो यहाँ पे वी जी कैंसिल हो गया, सो के इक्वल टू क्या आ जाएगा रो एस डिवाइड बाई रो एस माइनस रो एल, ठीक है। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है, आप बता सकते हैं।
ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन बैंक पे, उसमें आपका रो एस जो है डेंसिटी ऑफ द पिच बॉल वो दिया हुआ है आपका 1600। तो 1600 डिवाइड बाय 1600 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड 800 दिया हुआ था, तो ये इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड है वो K इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन बैंक में तो नहीं है, बट सेम पिच बॉल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके नीट एग्जाम में आया था। तो अगर जेई का क्वेश्चन किए हैं तो नीट का क्वेश्चन भी करना ही पड़ेगा हमको, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो नीट एग्जाम का क्वेश्चन है, नीट 2013 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ऐसा सिचुएशन है, दो पिच बॉल है सस्पेंडेड फ्रॉम टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स। पिच बॉल्स में भी सेम चार्ज है। ठीक है, और ये सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो y है, और ये सेपरेशन जो है ये r है। ठीक है, चार्ज दोनों में सेम है। ठीक है, ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन में क्या किया है आपका कि आपका जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे बांध दिया है, और अब ये पिच बॉल ऐसे है सेपरेशन। ठीक है, मतलब इसको नीचे ले आके यहाँ पे बांध, तो ये जो क्लैम्प किया है सच दैट ये जो लेंथ है ये लेंथ है y/2। तो मतलब ये कितना होगा, ये भी y/2 होगा। तो अभी जो सेपरेशन है वो तो चेंज हो जाएगा। अभी जो सेपरेशन है वो r' हो गया। ठीक है, तो ये r' को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ r। ठीक है, मतलब यहाँ बीच में जब बांध देंगे, इसको बांध देंगे तो ये सेपरेशन चेंज हो जाएगा। तो ये सेपरेशन पहले के सेपरेशन के साथ इसका क्या रिलेशन है? तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका mg, इधर हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर हो गया आपका टेंशन, ये हो गया थीटा, इधर हो गया आपका t cos थीटा, इधर हो गया t sin थीटा। ठीक है, ये जो इनिशियल स्टेप्स है ना, ये बार बार हम लोग सिमिलर स्टेप्स ही कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं बार बार इससे कर रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो, मतलब मेरा भी प्रैक्टिस हो, आपका भी प्रैक्टिस हो। ठीक है, प्रैक्टिस सबके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t sin थीटा इक्वल टू FE। ठीक है, और t cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, अब FE मतलब चार्ज सेम है, डिस्टेंस r दिया हुआ है, तो जो FE है वो कितना है कि Q²/r²। ठीक है, यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू Q²/r² mg। ठीक है, अभी जो tan थीटा है, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है वहाँ से tan थीटा का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2। तो ये हो जाएगा आपका r/2 बाय y इक्वल टू Q²/r² mg। तो ये हो गया आपका r/2y, r/2y इज इक्वल टू Q²/r² mg। ठीक है, ये सिचुएशन में है। अब यहाँ पे अगर ये चीज देखें तो यहाँ पे देखिए आपका मतलब यहाँ पे टेंशन T होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा भी चेंज हो गया वैल्यू, और इस चीज के लिए थीटा ये होगा। तो यहाँ पे हो गया आपका t cos थीटा, इधर हो गया t sin थीटा, नीचे हो गया आपका mg, और इधर हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें सेम चीज को अगर अप्लाई करें तो आपका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू Q²/r' mg आता है। मतलब ये इक्वेशन में डायरेक्ट लिखा है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन तो वैसा ही है, खाली सेपरेशन ही तो चेंज हुआ है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे अगर देखें तो ये r'/2 डिवाइड बाय y/2, ये भी तो y/2 हो गया, है कि नहीं, और इज इक्वल टू Q²/r'² mg। यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r' बाई y इज इक्वल टू Q²/r'² mg। ठीक है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें, यहाँ पे देखिए तो ये Q²/mg ये दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखें तो यहाँ पे Q²/mg जो है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा r'³ बाई y, है कि नहीं। Q²/mg इक्वल टू
ये यहाँ पे आ गया, तो आर डैश क्यूब बाई वाई। अब ये के क्यू स्क्वायर बाई एम जी का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, आर बाई ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर एम जी हो गया आर डैश क्यूब बाई वाई, ये वाई वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब बाई 2, आर क्यूब बाई 2। तो इसका मतलब आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल करेक्ट आंसर होगा, आर डैश का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है। तो ये चीजें थी बेस्ड ऑन पिट बॉल्स। पिट बॉल्स के ऊपर सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस नहीं है, काफी क्वेश्चंस हैं, बट अब इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हैं तो काफी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप जरूर बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।